बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पैदा होने वाली नई दहशतगर्दी लहर की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के बड़ों की इस्लामाबाद में बहुत ही बड़ी बैठक हुई है। इस बड़ी बैठक में पाकिस्तान की तमाम सिविल व अस्करी की जितनी भी आला क़यादत थी उन्होंने शिरकत की और उन्होंने एक दूसरे से खोलकर सवालात किए और अस्करी क़यादत ने सिविल क़यादत को इन तमाम हालात पर ब्रीफ भी किया है। इनमें तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी सिवाय तहरीक इंसाफ की। मौलाना फजल रहमान ने जिस अंदाज में यहाँ पे आकर कौम की तर्जुमानी की और कौम को इस मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए जो तजावीज़ उन्होंने सिविल व अस्करी क़यादत के सामने रखी है, वो तजावीज़ देख कर, वो तजावीज़ सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त किस अंदाज से कौम का मुकदमा लड़ रहे हैं और वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कितने पुरअज़म है कि वो इस मुल्क से दहशतगर्दी के इस नासूर के ख़ात्मे के लिए अपनी क़यादत, अपनी पार्टी की और अपने कारकुनों की खिदमात पेश करना चाहते हैं। और वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तानी अवाम पुरसुकून रहे, उनकी ज़िंदगी अमन से रहें और उनको जो मुश्किलात, उनको जो तकालीफ़ का सामना पिछले 22-25 साल में हुआ है, उस तमाम तकालीफ़ का दोबारा इन लोगों को सामना न करना पड़े। इसलिए मौलाना फजल रहमान ने हज़ार बार इख्तिलाफ़ात के बावजूद, यानी आपको बखूबी मालूम है कि मौलाना फजल रहमान और अस्करी क़यादत के दरमियान, बल्कि हुकूमत के दरमियान जितनी इख्तिलाफ़ात की जितनी शिद्दत थी, इन तमाम के बावजूद मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट में जाकर इस अहम बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बड़ी खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा है कि कहीं भी अगर आप लोगों ने अभी तक ऑपरेशंस किए हैं और आप लोग ये चाहते हैं कि हम एक बार फिर ऑपरेशंस करें, तो आप लोग पिछले ऑपरेशंस का नतीजा देखकर फैसला करें कि क्या उसके नतीजे पॉजिटिव आए हैं, तो फिर अवाम आप पर किस तरह से एतमाद करेगी कि आप ऑपरेशन का फैसला करते हैं कि आप कहते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के जहाँ भी दहशतगर्द है उसके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। तो अगर ऑपरेशन इस मसले का हल है तो इससे पहले जो आप लोगों ने ऑपरेशन किए हैं उसके नतीजे कौम के सामने लाए जाए। इसके अलावा दूसरी जो सबसे अहम बात मौलाना फजल रहमान ने इस अहम बैठक में उन्होंने रखी है, वो ये की है कि आप लोगों के जो पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान, आप लोगों के पड़ोसी ममालिक में ईरान, भारत, चाइना और अफगानिस्तान ये शामिल है। लेकिन चाइना, भारत, ईरान के साथ आप लोगों की जो ख़ारिज पॉलिसी है वो एक नज़रिए की बुनियाद पर है, जबकि अफ़गानिस्तान के साथ आप लोगों के नज़रियात बदल चुके हैं। ये ख्वामख्वाह ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आलमी दबाव है और आलमी दबाव के नतीजे में ऐसा हो रहा है कि आप ज़बरदस्त अफ़गानिस्तान को अपने आप का दुश्मन बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अफ़गानिस्तान हमारे इस्लामी बरादर मुल्क है और वो हमारा सबसे अहम पड़ोसी मुल्क है। हमें उसके साथ जितने भी मसाइल हैं, बॉर्डर के मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, हमारे उनसे गिले हैं, उनके गिले हमसे हैं, वो तमाम हम मुज़ाकरात के ज़रिए से हल कराना चाहते हैं। इससे पहले भी मैंने किरदार अदा किया, इसके बाद भी किरदार अदा करने के लिए तैयार हों, लेकिन खुदा के लिए कि इस मुल्क पर रहम करें और यहाँ के जो अवाम है इसको एतमाद में लेकर इसके अलावा कोई भी फैसला न करे। जितनी भी दहशतगर्दी की लहर बढ़ी हुई है, मैंने आपको तमाम तकारीर में बताई भी थी कि वहाँ पे हालात आपके कंट्रोल से निकल रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इसके बावजूद कि आप उसके खिलाफ एक्शन लें, आप लोगों ने मेरे खिलाफ मीडिया पर कुछ एंकर्स, कुछ टीवी स्क्रीन्स पर कुछ ऐसे सहाफ़ी लाकर जो कि आपके पट्टे पर चलते हैं, उन सहाफ़ियों को लाकर मेरे ऊपर आप लोगों ने इल्ज़ामात बरसाना शुरू कर दिए, जिसके नतीजे आप लोग भुगत रहे हैं। इसलिए ऑपरेशन का फैसला हरगिज़ भी मुल्क की और कौमी मफाद में नहीं होगा। और एक दूसरी अहम बात उन्होंने ये की है कि जो पिछला जंग हमने लड़ा है, यानी कि उसमें हम किसी की इत्तेहादी रहे। एक बार फिर अगर आप लोगों ने इत्तेहादी होने का फैसला किया है या फैसला कर रहे हो, तो ये कौम के साथ ज़्यादती होगी और इस कौम की कत्ल आरत में, इसके नुकसान में आप लोग बराबर के शरीक होंगे। दूसरी बात उन्होंने मौलाना फजल रहमान ने एक और अहम मसले की तरफ भी ये उनकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहिए कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये मुल्क सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की बुनियाद पर चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान ने बावर करवाया कि अगर आप लोगों ने मुल्क को चलाना है तो यहाँ पे सियासी, यहाँ पे नज़रियाती, यहाँ पे माशी, यहाँ पे समाजी, यहाँ पे तमाम तबकात को लेकर, उनके नज़रियात को लेकर आप लोगों को इस मुल्क को चलाना होगा। इस मुल्क को गवर्नेंस देनी होगी, इस मुल्क की गवर्नेंस को बढ़ानी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप लोग सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की जो गवर्नेंस है, उसकी जो पॉलिसी है, वो लाकर इस मुल्क पर मुसल्लत कर दे। इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी भी तो आप ही लोग हैं। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू और बड़ी अच्छे अंदाज में मौलाना फजल रहमान ने कौम का मुकदमा तमाम सिविल और अस्करी क़यादत के सामने रखी हुई है। तो इंशाअल्लाह इसके बेहतर नताइज सामने आ जाएंगे। जहाँ भी मौलाना फजल रहमान जैसे इजलास में शामिल हो, तो आपको ये बावर कराना चाहिए, आपको ये बावर होना चाहिए कि वहाँ पे मुल्क के ख़िलाफ़, वहाँ पे अवाम के ख़िलाफ़, वहाँ पे अवामी मफाद के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह कोई भी फ़ैसला वो नहीं होने देगा। और जहाँ भी वो होगा, हमारे दिल, हमारे ज़हन उसके लिए मुतमईन होगी कि वो जहाँ भी है वो कौम के लिए, कौम के मफाद के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लामी नज़रियात की हिफाज़त के लिए, उसके लिए इंशाअल्लाह किरदार अदा करते रहेंगे। और हमारा उम्मीद उनसे यही भी है, आगे भी अदा करेंगे और ईद के बाद भी इंशाअल्लाह खोल कर इस पर अपना किरदार पेश करेंगे। शुक्रिया।